हम खड़े हैं हाई कोर्ट के ठीक बाहर। फैसले का इंतजार है। हथियारों की दुनिया का सबसे बड़ा तस्कर, सबसे बड़ा बादशाह वरनाथ, आज उसकी जिंदगी का फैसला होने वाला है। सारा देश जानता है कि अब वरनाथ का बच पाना बहुत ही मुश्किल है। मिस्टर मनोवीरा जी, प्लीज सर एक क्वेश्चन है। प्लीज सर एक क्वेश्चन। वरदान को आपकी टीम ने पकड़ा था। सारे केस का इन्वेस्टिगेशन भी आपकी टीम ने ही किया है। तो आपको क्या लगता है कि आज आपकी टीम को अपने परिश्रम, अपने मेहनत का फल मिलेगा? सर, आपको क्या लगता है कोर्ट सजा देगा वरनाथ को? देखिए, बकरी का शिकार करते हुए अगर शेर पकड़ा जाए तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि वो शेर शाकाहारी है या मांसाहारी। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपको पूरा यकीन है कि वरनाथ को सजा मिलेगी ही मिलेगी? देखिए, हमारी टीम जो है STF, हमने बहुत पसीना बहाया है। अब उसका कुछ तो नतीजा निकलना ही चाहिए। हमने वरनाथ के खिलाफ इतने सारे सबूत इकट्ठा किए हैं कि गिनते गिनते कोई भी थक जाए। और मैंने ये भी सुना है कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो लॉयर हैं वो बहुत काबिल है। तो ऐसे में वरनाथ का बचना ये तो कोई गंदा मजाक जैसा लगता है। लगता है हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। चलकर देखते हैं वरदान को क्या सजा हुई है। चलो। सर एक मिनट मैडम। सर, वरनाथ बरी हुए। What? हमने तो सुना था बहुत ही टैलेंटेड है ये कबीर। मिस्टर कबीर, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वरदान के एडवोकेट ने पूरे केस की बाजी पलट कर रख दी? उसने आपकी धज्जियां उड़ा दी। एक क्रिमिनल आपके हाथों से कैसे छूट सकता है? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो STF ने छानबीन की और सबूत इकट्ठे किए वो कोर्ट में बहुत ही कमजोर पड़ गए। अरविंद, तुम यहाँ? मैं बस की राह देख रहा था। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। थैंक यू। शो, कम इन यार। वेलकम। तुम अब भी वही हो अरविंद, एकदम सीरियस पढ़ाकू। कितनी पढ़ाई करोगे? हाँ, मैं अब भी वही हूँ। तुम अब भी वही हो? मुझे तो लगा था कि तुम फ्यूचर स्टडीज के लिए। पिछले साल भी मैंने दिन रात मेहनत की, लेकिन पता नहीं क्यों पास ही नहीं होता। That's okay. अच्छा ये बताओ, घर पे सब कैसे है? मम्मी पापा? पापा चल बसे और माँ छोटी सी नौकरी करती है ताकि मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो जाए। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद माँ ऐसे काम करे, और मैं अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं कर सकता। I'm so sorry अरविंद। Anyways, तुम बताओ क्या कर रही हो आजकल? मैं एक लॉ फर्म में एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर हूँ। काफी अच्छी नौकरी है। Congratulations! वैसे भी लास्ट ईयर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए थे। अरविंद, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरी तरह एक अच्छी नौकरी कर सकते हो। देखो अरविंद, आजकल सक्सेस आसानी से तो मिलती नहीं, और अगर तुम्हें याद होगा मैं भी मुश्किल से ही पास होती थी। But you know, last year I just couldn't take a chance. मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। I don't understand. Last year मैंने अपना फ्यूचर खरीद लिया अरविंद। What? पेपर रैकेट अरविंद। एग्जाम्स में जो कुछ भी आने वाला होता है सब कुछ पता चल जाता है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मुलाकात उस आदमी से करवा सकती हूँ। फिर 70% मार्क्स या 80% मार्क्स या फिर फर्स्ट रैंक। नहीं रेबा, मैं अपना फ्यूचर खुद बनाना चाहता हूँ। अरे फिर से वही बात।
अरविंद, जब तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर फुल गारंटी के साथ कस्टम मेड मिल रहा है तो फिर तुम क्यों अपनी जिंदगी खराब करना चाहते हो? हाँ, और वैसे भी अरविंद, आजकल खुशियों को हमेशा खरीदना ही पड़ता है। वो इतना सीधा साधा केस हार कैसे सकता है? हमने सारे के सारे सबूत इकट्ठा करके एक प्लेट में डाल के उसके हाथों में सौंप दिए, फिर भी उसने इस केस का हलवा बना दिया। कैसे? वो वरनाथ जैसा आदमी देश में हथियार लाता रहेगा और हम खड़े खड़े तालियां बजाते रहेंगे। इसमें लिखा है कि वो कबीर देश के होनहार वकीलों में से एक है। इतना ही होनहार है तो फिर ये कैसे हो गया? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एक होशियार लॉयर इतने बड़े केस, एन ओपन एंड शट केस को इतनी आसानी से कैसे हार सकता है? सर, जाते जाते वो कबीर को अंगूठा दिखा रहा था। अगली बार वो वरनाथ का बच्चा मेरे सामने आ गया ना तो उसका अंगूठा ही तोड़ दूंगी। तो तभी तोड़ना चाहिए था। तुम लोग करने का देते हो? तोड़ो, मैं कहता हूं अंगूठा तोड़ो, पर दिमाग से तोड़ो। सोचो, ये भी तो हो सकता है कि इतना बड़ा केस वो कबीर जानबूझकर हारा हो। सर, इसमें सोचना क्या है? एक आदमी एक बना बनाया केस हार जाता है और एक मुजरिम कानून को अंगूठा दिखाते हुए हंसते हुए वहां से निकल जाता है। पता करो कि इस कृष्ण कुमार जैसे बड़े लॉयर ने अपने असिस्टेंट कबीर के हाथों इतना बड़ा केस कैसे और क्यों सौंपा। हथियारों की दुनिया का सबसे बड़ा तस्कर, सबसे बड़ा बादशाह वरनाथ, आज उसकी जिंदगी का फैसला होने वाला है। मिस्टर कबीर, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वरदान के एडवोकेट ने पूरे केस की बाजी पलट कर रख दी? प्लीज कॉल मी लेटर। जी, मैं उसके बारे में नहीं जान। अरे मैं आपसे बात नहीं कर रही। नहीं, वो मीटिंग में बिजी, वो अभी बात नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू। यस, हेलो, जस्ट अ सेक, प्लीज होल्ड। हेलो, आई एम सॉरी, वो बात नहीं कर सकते। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन जब से हमारी कंपनी है केस। आपकी कंपनी हारी है तब से ये ऑफिस कॉल सेंटर बन चुका है, राइट? एक्चुअली हर कोई मुझे फोन करके पूछ रहा है कि क्या हुआ, कमेंट्स दो। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं किसी को क्या कहूँ। तो वो कबीर कहाँ है? उसे ही बोलिए जवाब देने के लिए। सर, कबीर जी की तबीयत अच्छी नहीं है और जब से वो केस हारे हैं वो तो इस ऑफिस में आए भी नहीं, और कृष्ण कुमार जी भी ऑफिस में नहीं है, और जाते जाते कबीर जी को 4 केसेस देकर गए हैं। देयर आल्सो हाई प्रोफाइल केसेस लाइक ड्रग डीलिंग एंड माफिया डॉन। अब कुछ पता नहीं क्या होगा। अगर वो ये केस हार गया है तो फिर उसे दूसरे केसेस क्यों दिए गए? क्योंकि सर, कृष्ण कुमार जी के बाद कबीर ही हमारी कंपनी के बेस्ट लॉयर है। बेस्ट? बेस्ट? यस सर, कृष्ण कुमार जी को कबीर पर पूरा विश्वास है, इसलिए तो 4 केसेस देकर गए हैं उन्हें। पर कृष्ण कुमार को अचानक जाना कहाँ पड़ गया? एक्चुअली कृष्ण कुमार जी की वाइफ का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया शिकागो में, इसलिए उन्हें अचानक जाना पड़ा। लो, ये सुनो, मुझे एक ईमेल आया है जिसके मुताबिक अब तक हम जो भी सोच रहे थे वो बिल्कुल गलत है। क्या हुआ भाई? आई एम सॉरी सर, क्या हुआ? मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त ने मुझे लिखकर कहा है कि कृष्णा कुमार जी जैसे नामी गरामी और काबिल लॉयर पर इल्जाम लगाना कानून की तौहीन के बराबर है। क्यों सर? और उसके मुताबिक कृष्णा कुमार जी ने बड़े बड़े मुजरिमों को जेल पहुंचाया है, और यही नहीं, उसे आज तक कोई खरीद नहीं सका। सर, कृष्ण कुमार जी की बीवी अमेरिका के हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए कृष्ण कुमार जी को जाना पड़ा ये केस छोड़कर। चलो, और कुछ नहीं तो कम से कम कृष्णा कुमार जी हमारे शक के दायरे से तो बाहर हुए। अब तुम लोग कबीर के पीछे दिन रात उसके साये की तरह लग जाओ। वो कहां जाता है, किस किस से मिलता है, मुझे उसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए। कैसा रहा आज का दिन? जैसे हर रोज रहता है, वही भाग दौड़, इधर से उधर, उधर से इधर। इतना बोझ क्यों लेती हो? अपनी हालत तो देखो। छोड़ भी तो नहीं सकती ना। माँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। माँ, कब तक इस पढ़ाई के भरोसे बैठा रहूंगा?
शायद इस पढ़ने लिखने से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। माँ, लेकिन मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। थोड़ा कमा लूंगा, लेकिन हम दोनों का गुजारा तो हो जाएगा। मेरा बेटा कोई छोटा मोटा काम नहीं करेगा। विश्वास रख भगवान पर। कई बार वो अच्छे लोगों की कुछ ज्यादा ही परीक्षा लेता है। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। तेरे पिताजी का भी यही सपना था कि तू खूब पढ़े लिखे। चाहता तो मैं भी यही हूं ना। चुप, इस बार तू बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होगा। रात रात भर बैठकर पढ़ा है। कबीर और उसके फादर का हमारे बैंक में काफी पुराना अकाउंट है। सर फिर तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी होगी कि उन्होंने अपने अकाउंट से कितने पैसे निकाले हैं और कितने डाले हैं। ओके। 20 लाख रुपए? वो भी 6 दिन के अंदर? दरअसल हम आपके एक स्टूडेंट कबीर के बारे में आपसे बात करने आए हैं। जी। आजकल बहुत नाम है उसका। जी हाँ, मैं भी सुन रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे कॉलेज का कोई स्टूडेंट बाहर जाकर बड़ा आदमी बन जाता है। लाजमी है, आखिर आप लोग अपने हर एक स्टूडेंट के पीछे इतना मेहनत करते हैं। ट्रू। मेहनत हम तो करते ही हैं, बट स्टूडेंट्स, उनका भी तो कोई फर्ज बनता है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? कबीर ने नहीं करी? कबीर अमीर बाप की औलाद। एक्चुअली कबीर बड़े घराने का लड़का है। शुरू में उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। हमने सोचा उसको कॉलेज से निकाल भी देते हैं, बट फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उसमें इंप्रूवमेंट होने लगा और फाइनल में तो उसने 90% मार्क्स लिए। वाओ, 90%, दैट्स गुड। लेकिन आपने कभी ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि अचानक उसे इतने सारे मार्क्स कैसे मिले? क्या बात कर रहे हैं आप? जब एक स्टूडेंट 90% मार्क्स ले रहा हो, मैं खामखा उसे जाकर क्यों पूछूं कि भाई तुम पढ़ क्यों रहे हो? अजीब बात है मिस्टर कोस्टा। हम जिस लड़के की बात कर रहे हैं, कुछ साल पहले आप उसे कॉलेज से निकाल रहे थे। हाल ही में उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, क्रिमिनल केस, कोर्ट में लड़ने की जुर्रत की और हार गया। अपराधी बाइज्जत बरी हो गया और हंसते हंसते घर चला गया। लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारे कॉलेज से निकलने के बाद उसको देश के सबसे बड़े लॉ कॉलेज में एडमिशन मिला है। अब उन्होंने भी तो उसे कुछ सोच समझ कर एडमिशन दिया होगा। ट्रू, वेरी ट्रू। मिस्टर कोस्टा, आपने कहा कि कबीर को 90% मार्क्स मिले। जी। उसके पहले वाले साल उसे कितने मार्क्स मिले? 80%। 80% यानी 10% कम। उसके पहले साल? उसके पहले तकरीबन 33%। What? 33%? यानी 2 साल में वो 33% से 90% पर पहुंच गया। मिस्टर कोस्टा, यही देखकर आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए थी। I mean, क्या आपने कभी ये सोचा है कि कबीर के जैसे आप ही के कॉलेज से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ऐसे ही पास होते होंगे? वो जहां जहां जाएंगे वो देश का नाम डुबो कर ही छोड़ेंगे। Well, thank you, Mr. Costa. Have a good day. मिस्टर कोस्टा, मैं बताऊं आपको कि कबीर अचानक इतना होशियार कैसे हो गया? उसने कभी पढ़ाई की ही नहीं। Think about that. क्या मैं रेवा से मिल सकता हूँ? अरे अरविंद, हाय। तुम यहाँ? बस, तुम्हारा ऑफिस बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ। तुमने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट्स अपनाने ही पड़ते हैं। एक्सक्यूज मी, ये फाइल मेरी डेस्क तक पहुंचा देना प्लीज। तुम चलो यहाँ से। क्या तुम मुझे कोई ऐसे स्टूडेंट से मिलवा सकती हो जो पेपर खरीद रहा हो? मैं उसे पैसे दे दूंगा। अरे कबीर, तुम इस वक्त? बस कुछ फाइल्स लेने आया था अपने अगले केस की तैयारी के लिए। ओके, बाय। बाय। ये कौन था? अंडे देने वाला मुर्गा जो बहुत जल्दी हलाल होने वाला है। क्या? ये है हमारी कंपनी का सबसे यंग और सबसे अच्छा लॉयर
आजकल दिन खराब चल रहे बेचारे के। तुम चलो यहाँ से। देखो अरविंद, तुम्हें जो करना है अकेले करना है। किसी और स्टूडेंट को इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करना, ओके? लेकिन अकेले मैं कैसे करूँगा? अरविंद, तुम्हें अकेले ही करना होगा अरविंद। देखो, जो स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर्स खरीदता है वो अपना नाम नहीं बता सकता ना, वरना वो फंस जाएगा। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, मैं तुम्हें बताया था ना। खैर छोड़ दो। काश मैं तुम्हें कुछ पैसे दे पाती, लेकिन मैंने अभी भी नई गाड़ी खरीदी है, सो इवन आई कैन हेल्प यू यार। इट्स ओके रेवा, शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है। लेकिन अरविंद, तुम कोशिश तो करके देखो, शायद कहीं से कोई रास्ता निकल आए। हाँ, कहाँ से? कौन देगा मुझे पैसे? कम ऑन अरविंद, कोई तो होगा। Where there's a will, there's always a way. जरा सोचो। Take care now. बाय। कितनी आसानी से बोल के चली गई। हाँ, एक रास्ता है माँ। स्वराज जी, मैंने पेपर्स ले लिए हैं, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। तो ठीक 10 बजे क्लब सी क्वीन में मिलते हैं। ओके। वो जा रहा है, चलो मूव। अगर इतना बड़ा केस हारा है तो उसने उसके पैसे तो जरूर लिए होंगे, और अब वो उन पैसों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कबीर के बैंक से कुछ मिला? सर, जैसा हम सोच रहे थे कि कबीर ने पैसा खाया है, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या इतना बड़ा केस हार गया और बिना पैसे लिए? सर, अगर उसने पैसे लिए भी हैं तो बैंक में नहीं डाले। इनफैक्ट उसने तो बैंक में से पैसे निकलवाए हैं। निकलवाए? कितने? सर, 20 लाख। 20 लाख? सर, ये 20 लाख उसने 6 दिन के अंदर अंदर निकाले, हर 2-2 दिन के बाद। हर 2-2 दिन में 20 लाख रुपए निकलवाए? कब निकाले थे पैसे? सर, 5 महीने पहले। 5 महीने पहले 6 दिनों के अंदर 20 लाख रुपए निकाले। क्या किया होगा इतने रुपयों का? सर, अगर उसने ये पैसे किसी को दिए भी होंगे तो किसे दिए होंगे? इस वक्त तो कहाँ होगा? उसके गाड़ी में वो बग लगा दी? जी सर। कुछ सुनाई दिया? सर, वो किसी स्वराज नाम के आदमी से बात कर रहा था। कोई बहुत जरूरी काम की वजह से वो उससे मिलना भी चाहता था। स्वराज? वो स्वराज तो बहुत बड़ा लॉयर है। कब मिलना चाहता था? आज रात 10 बजे, क्लब सी क्वीन। फैंटास्टिक, दिस इज गुड न्यूज। अब देखना ये केस कैसे फटाफट खुलता है। ये हमारा पहला कांटेक्ट है। अब कबीर ही हमें उन लोगों तक ले जाएगा जिन्होंने ये प्लान बनाया है।